मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो नेक्स्ट वीक में बहुत सारी इवेंट्स है, स्पेशली यूएस की फेड पॉलिसी विद इन 5 डेज के अंदर पॉलिसी है। ये पॉलिसी की वजह से मार्केट कहां जाएगा, क्या पॉलिसी में रेट कट होने वाला है, ये सब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट देखो चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें ना भाई, बहुत सारी चीज मिस करें क्योंकि मैं आपको प्योर लर्निंग सिखाता हूं जो आपको मार्केट में कोई नहीं सिखाएगा। चार्ट्स को पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है, कौन सा स्टॉक में मोमेंटम दिख रहा है, क्या न्यूज़ है, क्या फेक न्यूज़ है कि नहीं, वो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं। तो चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें ना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर आप निफ्टी को भी सीखना चाहते हैं ना, तो स्टॉक के साथ साथ निफ्टी भी आपको सिखाता हूं, आप लोगों के लिए काम आएगा। ओके, और फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना माई स्टॉक मार्केट फंडा। चलिए स्टार्ट करें। ओके, देखो सबसे पहली बात, यूएस यूएस ईरान का वार का क्या हुआ। देखो ये जो फ्राइडे बहुत सारी वॉलीटिलिटी आपको दिखाई दी, ठीक है, उसमें सिर्फ इतना समझो कि वार बहुत जल्द खत्म होने वाली है। ठीक है, 2 दिन में ट्रम्प का बर्थडे भी है और माना जा रहा है कि वार शायद संडे तक खत्म हो जाएगी या अब ज्यादा लंबी नहीं खींचेगी, ऐसा क्लियर कट अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल वापस नीचे जा चुका है, 86 तक पहुंच चुका है। अब सी क्रूड ऑयल जैसे 80 ब्रेक करेगा ना, आप ये समझ लो कि मार्केट में वार खत्म हो गई, क्योंकि अगर नहीं होती ना तो क्रूड ऑयल इतना नीचे नहीं आता। ठीक है, तो क्रूड ऑयल जितना ऊपर जाना था वो हो चुका है, और क्रूड ऑयल हमेशा ऐसा ही ऊपर जाता है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है, बहुत फटाफट नीचे आ जाता है और फिर काफी सालों तक साइडवेज रह जाता है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल क्लियर कट 90 के नीचे आ चुका है, ये बहुत अच्छे संकेत है। लास्ट टाइम ये रशिया यूक्रेन की वार थी तब ऊपर गया था, उसके बाद अब वापस आप देखोगे कितना नीचे आ गया। ठीक है, और क्रूड ऑयल का सपोर्ट ही $60 के आसपास है, तो चांसेस बहुत हाई है कि $80 आराम से वो ब्रेक करेगा, और 80 ब्रेक करेगा तो वार खत्म होने के संकेत ज्यादातर दिखाई देते हैं। ठीक है, और आप सोचो वार अगर खत्म हो गई तो क्या होगा, रिलायंस भागेगा, क्योंकि रिलायंस वार के साथ कनेक्टेड है, रशिया ऑयल के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसा होगा तो मार्केट में वापस तेजी रिकवरी आएगी। ठीक है, तो आंख के लिए बहुत अच्छी मार्केट में न्यूज है। ठीक है, चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। अब देखो नेक्स्ट वीक इवेंट से पहले पहले यहां पे सुन लो, ये कौन सी कंपनी का चार्ट है। देखो मैं चार्ट क्यों डिस्कस कर रहा हूं, पहले तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं सीखने के लिए। सेकंड, मैं आपको मास्टर बनाना चाहता हूं चार्ट्स पढ़ने के लिए, ताकि आप लोग आराम से सीखे कि नहीं भाई ये बहुत चार्ट स्ट्रांग है या बहुत वीक है। ठीक है, आप खुद जज कर सके चार्ट्स को। ठीक है, और ये मैं आपको सिखाता हूं। तो आप देखो निफ्टी का चार्ट अलग होता है, स्टॉक्स का अलग होता है, स्टॉक का बिहेवियर अलग होता है, और मैं ज्यादातर आपको स्टॉक के बिहेवियर का चार्ट बताता हूं, तो सुनो ध्यान से। यहां पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं तो ध्यान से सुनना। देखो ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक है, ठीक है, वन ऑफ द हॉट फेवरेट लोगों का। ठीक है, और सेक्टर सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जहां पे आपका कॉल्स आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, वो सेक्टर है। अब अगर आप ध्यान से चार्ट देखोगे तो देखो इसमें बड़े प्लेयर्स रिजल्ट से पहले ही आना स्टार्ट हो चुके थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे इवेंट्स थी, इवेंट से पहले बड़े प्लेयर्स स्टॉक को भगा रहे थे। अब देखो आपको पता कैसे चलता कि सर बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं स्टॉक के अंदर। तो देखो एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो कोई स्टॉक में न्यूज आई हो, EBCD फलानी फलानी न्यूज आई हो, स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, 4-5%, 6%, 7% गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, बाद में अगर डी हाई पे क्लोजिंग दी और नेक्स्ट डे को वो लेवल भी कंटिन्यू रखा पॉजिटिव ट्रेंड का, तो एक पॉजिटिव संकेत हुए। और दूसरा, अगर गैप अप ओपन होने के बाद फॉल हुआ लेकिन स्टिल वो लेवल गैप अप का तोड़ दिया विद इन 2 और 3 डेज के अंदर, तो भी एक संकेत आता है कि वो ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहां पे गैप अप ओपन हुआ था, फिर फॉल हुआ, लेकिन ट्रेंड उसके बाद कंटिन्यू होते हुए दिखाई दिया। ओके, फिर यहां पे भी देखोगे बहुत अच्छे ट्रेंड था, ऊपर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट डे को गैप डाउन, देन वापस रिकवर किया, ये सेकंड पॉजिटिव संकेत थे। ठीक है, मैंने एज अ डिस्क्लेमर मैंने यहां पे ट्रेड भी किया था। फिर अगर आप देखोगे वर्टिकल गया, सपोर्ट लिया 20 डेमा पे, ये डेली चार्ट है, 20 डेमा पे एग्जैक्ट रेड कलर की लाइन पे सपोर्ट लिया और वापस ऊपर जा रहा है। अब आप सिर्फ इतना समझो कि जब तक ये लेवल नहीं टूटता ना, तब तक चार्ट्स पे पॉजिटिव है। हाँ, ऊपर कितना जाएगा वो कह नहीं सकते, बट ये जब तक लेवल ना टूटे तब तक एक बिग बुल ट्रेंड में है, बड़ी प्लेयर्स के ट्रेंड में है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझो जब तक ये रेंज, अगर मान लो ये रेंज टूट जाती है, ठीक है, यहां से लेके ये रेंज टूट जाती है, अप ट्रेंड जाता है, तो फिर ये जितनी हाइट होगी उतना हाइट का ये मोमेंटम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो कौन सी कंपनी है मुझे कमेंट करके बताना, और चार्ट्स को स्टडी करना आप लोगों के लिए काम आएगा। ओके, बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जो नेक्स्ट वीक में है। अब देखो बहुत सारी इवेंट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। पहले रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है वो सुन लो। देखो रशिया यूक्रेन, माफ कीजिएगा, सॉरी सॉरी, ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बट मैं आपको सिंपल करता हूँ। ईरान यूएस की वार, पता नहीं बार बार वार जैसे न्यूज आ जाती है। एनीवे, तो ईरान और यूएस की जो वार है, ठीक है,
अब वापस यहाँ पे ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया कि भाई हम लोग डील बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ये क्लियर कट वापस ट्रम्प के संकेत आ रहे हैं। ट्रम्प यूएस सेंट्रल ने क्लियर कट बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मस को खोल दिया जाएगा, ठीक है, और शिप्स का आवाज जवान प्रॉपरली वो लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट में ट्रम्प वापस ये पॉजिटिव बोल रहा है, देखते हैं, क्योंकि ट्रम्प खुद सट्टेबाज है, हम लोगों ने देखा भी कि वो कितने मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं, पर अभी तक जो न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हाँ, अभी अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ा गैप डाउन दिखाई दे रहा है, बट चांसेस मुझे कम दिखते हैं गैप डाउन के। ध्यान से सुनना, गैप डाउन के चांसेस कम दिखते हैं, उसका रीज़न यहाँ पे है। आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने वाला है बैंक्स में 75,000 करोड़ की, ठीक है? या ये जो यहाँ पे रेशियो होता है ना, ठीक है? तो ये रेशियो की वजह से यहाँ पे आरबीआई एक लिक्विडिटी बहुत तगड़ी इन्फ्यूज़ करता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि माना ये जा रहा है कि भाई बैंक में नकदी की कमी ना हो ताकि लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करे। अगर ऐसा होता है तो हमारी जो मार्केट में बोलते हैं ना कि बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसके पास लिक्विडिटी बहुत जल्द बढ़ सकती है, क्योंकि वो लोग आराम से लोन ले पाएँगे और माना जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्लो जो हो रही है, वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में न्यूज़ बहुत अच्छी है कि इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आरबीआई कदम उठा रहा है। तो ये न्यूज़ की वजह से मार्केट में एक बहुत अच्छी मोमेंटम आपको दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी जो बहुत अच्छा मोमेंटम किया था, बैंक निफ्टी वापस एक अच्छा ट्रेंड करके लाइफ हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा नेक्स्ट वीक में करेगा, बट वो कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखने जाए तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा बिग बुल पैटर्न बना था। देखो यहाँ पे कोविड के बाद ये मंथली चार्ट पे बहुत अच्छी पैटर्न बना था। ये पैटर्न को ब्रेक किया, वापस रिकवर किया और वापस ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो एक क्लियर संकेत है कि चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है बैंक निफ्टी का। 200 डेमा को रिक्लेम कर दिया है डेली चार्ट पे। ये बहुत पॉजिटिव साइंस है। अब देखो, अगर डेली चार्ट भी हम लोग देखें ना, तो ये प्योरली बहुत अच्छी पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। और जैसे ये ट्रेंड ब्रेक होगा ना, मार्केट में बहुत अच्छी रैली आएगी जो सीधा 61,000 तक बैंक निफ्टी को लेके जाएगी। तो ऑल इन ऑल डेटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अब देखो, मैं निफ्टी का भी डेटा बता देता हूं। देखो, निफ्टी की जो क्लोजिंग आ रही है ना, वो भी काफी स्ट्रांग है। देखो, ये मंथली चार्ट पे बहुत अच्छी क्लोजिंग दिख रही है, टी पैटर्न। हालांकि मंथली क्लोज नहीं हुआ, बट पैटर्न बहुत अच्छी है। वीकली चार्ट की अगर मैं बात करने जाऊं, देखो यहाँ पे वीकली चार्ट की, जस्ट अ सेकेंड, सी वीकली चार्ट पे पैटर्न भी बहुत अच्छी बन रही है। देखो यहाँ पे नीचे बहुत अच्छा बेस बन रहा है वीकली चार्ट में। देखो, ये फॉल हुआ था, यहाँ पे फॉल हुआ था, ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब जैसे ही 24,000 का लेवल तोड़ेगा ना, बैंक निफ्टी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और 25 से लेके 26,000 दो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स आ सकते हैं। सो अब निफ्टी जब भी वीकली चार्ट पे 24,000 के ऊपर क्लोज हो, चांसेस बहुत हाई बन जाते हैं कि वो सीधा 25,000 को टेस्ट करेगा इजीली। बात समझ में आ रही है? तो वीकली चार्ट काफी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। देखते हैं कि कितना पुल बैक करता है, कितना सस्टेन करता है। नेक्स्ट वीक में मार्केट की रेंज 23,000 से लेके 24,200 तक रह सकती है, 24,100 तक रह सकती है नेक्स्ट वीक में निफ्टी में, ठीक है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करने जाऊं, जस्ट अ सेकेंड, देखो बैंक निफ्टी की वीकली क्लोजिंग बहुत बहुत स्ट्रांग है। ये प्योर डब्लू पैटर्न है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में 58,000 पे नेक्स्ट वीक में रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है 56,000 का। तो ये रेंज में बैंक निफ्टी रहने की उम्मीद नेक्स्ट वीक में ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है। ज्यादातर पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि जो न्यूज आ रही है बैंक रिलेटेड वो काफी पॉजिटिव है। ओके, चलिए फटाफट अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब देखो, एफआई वापस शायद इंडिया में आ सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, समझो बात को। देखो, एआई में कॉस्ट बहुत लगती है। जिनको नहीं पता है, एआई जितना कॉस्ट कंज्यूमिंग है ना, अनबिलीवेबल है। ये हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये खत्म होगा, बट ये बहुत डिफिकल्ट है। अब सोचो, जो एआई पे काम करी ना, उनके लिए भी लिमिटेशन आ चुकी है कि भाई एआई कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि इनके जितने भी एम्प्लॉयज है मेटा के, यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम के जो ओनर हैं, उनके एम्प्लॉयज वो भी लिमिट लगाने के लिए रेडी हो चुके हैं कि भाई हम लोग टोकन यूज करेंगे ताकि ज्यादा यूज पर एम्प्लॉय ना हो, ठीक है। अगर ज़्यादा यूज़ होगा तो भाई ज़्यादा सर्वर यूज़ करेगा और वहाँ पे एक तो पावर सप्लाई इतनी चाहिए होगी, फिर उनका वाटर यूसेज भी बहुत होता है एआई का, माना जा रहा है। तो वो बहुत कंज्यूमिंग करता है, ठीक है। तो चांसेस बहुत हाई है कि ये कम हो जाएगा एआई, और शायद वापस इंडिया में जो एफआई नहीं आ रहे थे एआई की वजह से, वो वापस आ सकते हैं, ठीक है। देखो, लेबर हमेशा रिक्वायर होता है। आप एआई एआई जितना भी कर लो, एआई अलग चीज़ें हैं, लेबर अलग चीज़ होती है। इंसान का काम मशीन नहीं कर सकते, और मशीन पे जितना भी डिपेंडेंट है ना, एक टाइम ऐसा होगा कि मशीन खुद आपको लात मार के निकाल देगी, ठीक है। ओनर को लात मार के निकाल देगी। मशीन इतनी इंटेलिजेंट नहीं बन सकती। अगर बनेगी तो भाई आप लोगों ने देखा होगा ना टर्मिनेटर, उस टाइप का हो जाएगा। सो ये पॉसिबल ही नहीं है और इंसान की रिक्वायरमेंट होती है।
ओके, एनीवे, ओके, एक और चीज है, चाइना जो है वो अपना गोल्ड रिजर्व्स 9% बढ़ा चुका है और इनकी होल्डिंग अब तक की बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट रही है। देखो, चाइना लगातार पिछले 2 साल से गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है। गोल्ड अभी रिसेंटली काफी फॉल हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि गोल्ड काफी क्रैश हो चुका है, $4000 पे एक सपोर्ट है। अब वापस गोल्ड में ये लोग ने न्यूज इंसर्ट कर दिए, यानी कि गोल्ड को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो 4000 का सपोर्ट लिया था, अब यहां से पुल बैक आ सकता है गोल्ड में, जो $4400 तक लेके जा सकता है। इवन मंथली चार्ट में क्लियर कट सपोर्ट है $4000 का, जो मैं आपको बता चुका हूं। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे, टी पैटर्न बनी है विच सेज कि एक पुल बैक शायद आने के चांसेस बनते हैं गोल्ड में। ठीक है, सो देखो, चार्ट्स को स्टडी करो, आप लोगों के लिए काम आएगा। क्लियर कट बता रहे कि एक पुल बैक तो जरूर आ सकता है गोल्ड में। ठीक है, इवन चांसेस है कि सिल्वर में भी एक पुल बैक आपको दिखाई दे सकता है, विच इज अराउंड $70। ठीक है, क्योंकि 70 पे ही ब्रेकडाउन था सिल्वर का। क्लियर, चलिए। ओके, अब देखो नेक्स्ट वीक में कौन सी इवेंट है। सबसे पहली इवेंट, बड़ी इवेंट, वेनसडे को है फेड की पॉलिसी। ठीक है, अब देखो फेड की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रखती है, क्योंकि देखो ग्लोबल मार्केट में यूरोप मार्केट ने रेट बढ़ा दिया है। ठीक है, हमारा मार्केट ने रेट नहीं बढ़ाया, आरबीआई ने रेट नहीं बढ़ाया है। अब अगर फेड रेट बढ़ाती है तो हमारे मार्केट में भी प्रेशर आना स्टार्ट होगा, रेट हाइक होगे। ठीक है, तो वो क्या डिसीजन लेगी उस पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वहां पे भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, हम लोगों ने भी रिसेंटली देखा, बहुत तगड़े इन्फ्लेशन है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो रेट बढ़ाएंगे कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो थोड़ा कॉशियस रहना। वॉलेटिलिटी काफी तगड़ी आपको दिखाई दे सकती है 17 ऑफ जून को। 18 को बैंक ऑफ इंग्लैंड भी यहाँ पे अपना रेट हाइक या रेट डिसीजन लेने वाला है। क्लियर, तो माना जा रहा है कि वो रेट चेंज नहीं करेंगे, बट देखते हैं। यूएस का जॉबलेस क्लेम्स डेटा भी आपको यहाँ पे 18 को ही मिलेगा। एंड 19 को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीट है, यानी कि वो भी अपने इंटरेस्ट रेट कैसे रखेंगे, वो भी प्रॉपर मीटिंग होगी। कंफर्मेशन आपको बाद में मिलेगा, बट वो भी लोग मीटिंग रखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में काफी बड़ी बड़ी इवेंट्स है ग्लोबल मार्केट से। और मंडे को है डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा, जो माना जा रहा है कि थोड़ा बढ़ के आ सकता है इन्फ्लेशन हमारा। ओके, सो नेक्स्ट वीक में बड़ी इवेंट्स है, थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट आई थिंक कि शायद इंडिया के लिए पॉजिटिव हो। ओके, नेक्स्ट वीक में आईपीओ कौन कौन से है। देखो, सबसे पहला आईपीओ एडविजा जेल्स, हालांकि इसका ग्री मार्केट अपडेट नहीं हुआ है। फिनटेक करके बीजी दूसरी कंपनी है, उसका भी ग्री मार्केट अपडेट नहीं है। बट दो एसएमई कंपनीज है जिसका ग्री मार्केट 50% आ चुका है। देखो, मैंने दोनों कंपनी स्टडी की है एसएमई में, इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। बट मुझे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना, वो हॉरिजॉन रिक्लेम है। इसकी वजह से नहीं कि इसका ग्री मार्केट अच्छा है, बट थोड़े से फंडामेंटल थोड़े से पॉजिटिव है। नॉट बेटर, बट थोड़े से पॉजिटिव है। ठीक है, और सेक्टर भी एक ठीक ठाक सेक्टर है, जो डिमांडिंग सेक्टर हम लोग बोल सकते हैं, रबर का रिसाइकलिंग वगैरह। क्लियर, तो डेफिनेटली आईपीओ है, मैं दोनों अप्लाई करने वाला हूं। आप करने वाले कि नहीं एसएमई में, मुझे कमेंट करके बताना। क्लियर, ओके। रही बात सर सिल्वर, देखो सिल्वर गोल्ड मैंने बता दिया। क्रूड ऑयल में बता देता हूं, क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है। देखो, क्रूड ऑयल 86 तक पहुंच चुका है। अब ये प्योरली डिपेंडेंट है ट्रंप पे। आप सिर्फ ये समझो कि क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट लेवल्स को यस्टरडे तोड़ चुका था। ठीक है, ये 88 87 का लेवल तोड़ के यहाँ पे 86 पे जा चुका था। अगला सपोर्ट सीधा 84 पे है और 80 पे है। ये दो एक सपोर्ट लेवल है क्रूड ऑयल के। ठीक है, अब ऊपर बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है, विच सेज के 104 के ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे एक बहुत तगड़ा जोन है। तो अब अगर फ्रेश ऊपर देखना है तो 104 के ऊपर ही देखना होगा, इससे पहले नहीं। ठीक है, और अगर इसको शॉर्ट करना है आप लोगों को, क्रूड ऑयल को, तो आप ये समझो शॉर्ट प्रॉपर्ली 80 के नीचे कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये नया गया ना, तो फिर सीधा बहुत तगड़ा क्रैश होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जोन इसने ऑलरेडी वैसा ब्रेकडाउन कर चुका है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट 84 चांसेस है पूरा आएगा 84 पे। ठीक है, ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है 92, नियर बाय रेजिस्टेंस। दूर का रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट 104 का है, जो चांसेस कम है कि अभी इतना ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और देखो, मार्केट में घबराना नहीं। ठीक है, स्मॉल एंड मिड कैप पे फोकस करो, म्यूचुअल फंड पे फोकस करो। बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे भाग रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं कौन कौन से भाग रहे हैं। स्टडी करना सिखा रहा हूं, आप सीखो, आपको स्टॉक पकड़ना भी आ जाएगा। ओके, मिलते अगले वीडियो में, बाय।